The Mother, volume 58, volume 32, page 58. The Cosmic and the Divine Mother. What is the difference between the Cosmic Divine and the Mother? Cosmic Divine के अंदर और माँ में क्या difference है? It is a matter of realization. In the Yoga of the Gita, the Cosmic Divine is realized as Vasudeva. The Vaishnavas realize it as Vishnu. The Shaivas as Shiva. The Tantrics, Shaktas, realize the Devi goddess as the cosmic and even as the transcendent. The self, the divine, and the mother. My heart is aspiring for the self, the Atman. I feel this Atman as the Lord of my being. I have to do all that I do for its sake in order to make it the absolute master of myself. My heart is aspiring for the self, the Atman. I feel this Atman as the Lord of my being. I have to do all that I do for its sake. मतलब मैं जो कुछ भी करता हूँ वो आत्मन के निहित मेरे को करना है in order to make it the absolute master of myself. It is the divine who is the master. The self is inactive. Self inactive है. It is always a silent wideness supporting all things. That is the static aspect. जिस आत्मन की ये बात कर रहा है तो श्री अरविंद कह रहे हैं, it is the divine who is the master. Self is inactive. It is always a silent wideness supporting all things. That is the static aspect. There is also the dynamic aspect through which the divine works. Behind that is the mother. You must not lose sight of that it is through the mother that all things are attained. इस फैक्ट को तेरी दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिए. अब आप ये देखिए कि आपने जैसे ही, अब ये बात तो बड़ी अच्छी लगती है, मैं आत्मन ब्रह्म, मेरा हार्ट इस चीज के लिए एस्पायर कर रहा है. तो ये कह रहे तू एस्पायर क्या कर रहा है? हवा के लिए एस्पायर कर रहा है. ये वो तो फिर भी चलो डायनेमिक हो सकती है, रेस्पॉन्स तो कोई मिलेगा नहीं उससे. और ये आत्मन है, एज द लॉर्ड ऑफ माई बीइंग आई हैव टू डू ऑल दैट आई डू फॉर इट्स सेक. मैं जो कुछ करता हूँ वो आत्मन के लिए मैं करूंगा इन ऑर्डर टू मेक इट द एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ माई सेल्फ, जिससे कि वो जो आत्मन है मेरा एब्सोल्यूट मास्टर बन जाए. तो इस तरीके से भी आप इसको फॉर्मुलेट करते हो तो भी श्री अरविंद कह रहे हैं, भाई यू मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ दैट. तेरे को इस तथ्य को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहिए दैट इट इज थ्रू द मदर दैट ऑल थिंग्स आर अटेन्ड. माता जी के माध्यम से, माता जी के द्वारा ही सारी चीजें प्राप्त होती हैं. अगेन आई फील दैट दिस सेल्फ इज नॉट ओनली द लॉर्ड ऑफ दिस बीइंग बट दैट आई माई सेल्फ एम दिस सेल्फ. मेरे को अब क्या महसूस होता है, यही व्यक्ति लिख रहा होगा कि मैं स्वयं ही सेल्फ हूं. आई फील दैट दिस सेल्फ इज नॉट ओनली द लॉर्ड ऑफ दिस बीइंग. ये जो सेल्फ है वो केवल इस बीइंग का ही लॉर्ड नहीं है, बट दैट आई माई सेल्फ एम दिस सेल्फ. मैं स्वयं ही ये सेल्फ हूं. all these feelings are within myself, not above me. They come down from above. तो श्री अरविंद कह रहे हैं, essentially everybody is the self, but take care to avoid the idea that you are the Lord, so that may raise up the ego. ये आपके genuinely ये सारी चीज आ सकती हैं, पर genuine feeling एक है और इसके साथ आपका जो दूसरा नेचर है, प्रकृति है, वो इसके ऊपर सवारी कर सकती है. ये नहीं कि आपके जो ये फीलिंग आई ये गलत आई, पर आपका मन प्राण शरीर जो है
इस फीलिंग को आधार बना लेगा, क्योंकि ये भी नेसेसरी ग्राउंड नहीं है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं इससे तेरा ईगो बढ़ सकता है। सभी चीजें सेल्फ ही हैं। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये। 59 सूक्ष्म है ये। इसमें तो अगर आप फॉर्मुलेट इस तरीके से नहीं करो केवल माँ, तो इससे कोई बचाव है नहीं। और अगर इनसिंसियरिटी हो तो बचाव तो किसी चीज से नहीं है। जितना सहज रूप से कह दिया जाता है, प्रॉब्लम है नहीं उस तरीके की। आपको जहां भी लगे वहां रोक लेना, अपन चलते रहते हैं। आफ्टर गेटिंग योर लेटर अबव, तेरा पत्र प्राप्त करने के बाद आई वॉज फ्राइटन्ड। व्यक्ति श्री अरविंद को कह रहा है मैं भयभीत हो गया, थिंकिंग दैट ऑल माई एक्सपीरियंसेस अबाउट द सेल्फ वर अनट्रू। सेल्फ आत्मन के बारे में, अब सेल्फ का हिंदी ट्रांसलेशन आपके आत्मन आ गया। तो सेल्फ के बारे में मेरे जितने भी अनुभव रहे वर अनट्रू, वर मिसलीडिंग इन्फ्लुएंसेस। वो ऐसे इन्फ्लुएंसेस थे जो मिसलीड कर रहे थे। देन आई थॉट आई वुड नॉट एस्पायर फॉर द हायर ओपनिंग एनी मोर। तो अब मैंने क्या विचार किया कि मैं उच्चतर ओपनिंग के लिए अब और अधिक अभिप्सा नहीं करूंगा। वॉट इज नेसेसरी फॉर मी नाउ इज द ग्रोथ ऑफ द साइकिक। अब मेरे लिए साइकिक की ग्रोथ है, वही जरूरी है। सो आई बिगैन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द हार्ट एंड हैव बीन ट्राइंग टू डिपेंड ऑन द साइकिक स्ट्रेंथ। तो मैंने हार्ट के ऊपर ध्यान एकाग्र करना शुरू किया और केवल चैत्य स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करने का प्रयास करना शुरू किया। यू मस्ट नॉट ट्राई टू स्टॉप एनी ओपनिंग। तो श्री अरविंद कह रहे हैं तेरे को कोई भी ओपनिंग, चाहे वो सेल्फ के लिए हो या किसी के लिए भी हो, उसको रोकना नहीं चाहिए। माई रिमार्क्स वर ओनली मेंट टू कीप यू ऑन योर गार्ड। मैंने जो लिखा वो तो तेरे को खाली सचेत करने के लिए लिखा था, अगेंस्ट सर्टेन एरर्स दैट साधक्स ऑफन मेक व्हेन द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस ओपन्स। जब आपके अंदर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस ओपन होती है तो इस तरीके की समस्याएं आती ही हैं। इफ देर इज द साइकिक ओपनिंग विथ इट्स सरेंडर, यदि साइकिक ओपनिंग हो विथ इट्स सरेंडर और उस साइकिक ओपनिंग के साथ सरेंडर हो, एंड द हायर ओपनिंग विथ इट्स वाइडनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन, द टू टुगेदर, देर इज लिटिल डेंजर ऑफ एनी सच एरर। तो नहीं हो सकता आपके साइकिक ओपनिंग हो सरेंडर के सहित, और फिर बाद में वाइडनेस और सेल्फ रियलाइजेशन की हायर ओपनिंग हो उसके साथ, तो सेफ है, क्या दिक्कत है? तो फिर बाद में देर इज लिटिल डेंजर, मतलब लिटिल डेंजर मतलब कदाचित ही कोई खतरा है। लिटिल डेंजर में थोड़ा खतरा नहीं। तो फिर बाद में इस प्रकार की त्रुटि का थोड़ा ही कोई या शायद ही कोई खतरा है। यू हैव टोल्ड मी टू कीप ऑन माई गार्ड अगेंस्ट एरर्स। अगला फिर लिख रहा है, कंटिन्यूअस ट्रेल है ये। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ माई रीसेंट हायर एक्सपीरियंसेस। मेरे जो उच्चतर अनुभव हुए उनके बारे में आपका क्या विचार है? आई यूज टू फील ए कॉन्शियसनेस, ए वास्ट वाइडनेस विच हैज बिकम ईच इंडिविजुअल। जो कि सारे लोग जो इंडिविजुअल हैं, हैज बिकम ईच इंडिविजुअल। दिस कॉन्शियसनेस कंटेन्स ऑल एंड इज इन ऑल। आई यूज टू फील दैट each is a part of me since I am that vast consciousness. मैं स्वयं वह vast consciousness हूँ। I felt that whatever I was doing for myself, which is above. Will you tell me what all this means and why you want me to take care? तो मेरे को जो ये अनुभव हुआ उसका क्या मतलब है, और आपने मेरे को आगाह क्यों किया, आपने मुझे चेतावनी क्यों दी? Was there a chance of making an error? क्या कोई त्रुटि की संभावना थी? द एक्सपीरियंसेस वर ऑल राइट। तेरे को जो अनुभव हो रहे थे वो ठीक थे, बट दे गिव ओनली वन साइड ऑफ द डिवाइन ट्रूथ। वो तो खाली स्टेटिक साइड के दे रहे थे, डायनामिक साइड के ट्रूथ की बात नहीं है। दैट विच वन अटेन्स थ्रू द हायर माइंड, द अदर साइड इज व्हाट वन अटेन्स थ्रू द हार्ट। हृदय के माध्यम से
अबव द हायर माइंड दीज टू ट्रूथ्स बिकम वन। और फिर बाद में जब आप ऊपर जाते हो तो हृदय का और उच्चतर ये दोनों एक हो जाते हैं। इफ वन रियलाइजेस द साइलेंट आत्मन अबव देयर इज नो डेंजर। यदि साइलेंट आपके जो आत्मन है, नीरव जो आत्मन जिसको आप कह रहे हो, शांत आत्मन, वो यदि आप ऊपर उसका साक्षात्कार कर लेते हो, देर इज नो डेंजर, कोई खतरा नहीं है। बट देर इज ऑल्सो नो ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली मोक्ष, निर्वाण। तो ये एक डेफिनेशन की तरीके की भी चीज हो गई भी, आप जिसको मोक्ष कहते हो, निर्वाण कहते हो। पर इससे जो गुत्थी यहाँ के मैनिफेस्टेशन की है, ट्रांसफॉर्मेशन की है, वो अनटच्ड रहती है। वो नहीं है बस आप उसके अंदर जो शांत ब्रह्म है या शांत आत्मन है, उसकी शांति के अंदर चले गए। इफ वन रियलाइजेस द कॉस्मिक सेल्फ, यदि आप वैश्विक जो आत्मन है या सत्ता है या सेल्फ है, जो कि डायनेमिक और एक्टिव है, उसको रियलाइज कर लेते हो, देन वन रियलाइजेस ऑल एज द सेल्फ। तब एस कैपिटल हो गया। तब व्यक्ति सभी चीजों को, ये श्री अरविंद इसके अनुभव का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसने कहा सारे इंडिविजुअल्स अब मेरे को सेल्फ की जैसे नजर आ रहे हैं। तो श्री अरविंद ने ये स्थिति कब आती है, किस तरीके से आती है, वो बता रहे हैं कि अगर कॉस्मिक सेल्फ जो कि डायनेमिक और एक्टिव है, उसको आप रियलाइज कर लेते हो, देन वन रियलाइजेस ऑल एज द सेल्फ। तब आप सभी जीव, सभी प्राणी, सब वस्तुएं, उसको सेल्फ के रूप में रियलाइज आप करते हो, ऑल एज माई सेल्फ। तब कि सभी चीजें मैं स्वयं हूं, मैं ही हूं, सो हम, ये वाला जो जो एक्सपीरियंस है, ये तब आता है, दैट सेल्फ एज द डिवाइन एटसेट्रा। दिस इज ऑल ट्रू बट द डेंजर इज ऑफ द ईगो कैचिंग होल्ड ऑफ द माई। समस्या इस माई की है। अभी हम अपने आप से शरीर को ही माई मान बैठा है, तो और दूसरी तो बात आपकी क्षमताएं, आपके अनुभव, इसके इर्द गिर्द आपके लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ मान बैठेगा। बहुत खतरनाक है। अच्छा, ये खतरा आप चूक जाओ, इसके लिए आप माँ की ओर मुड़ो, इसके लिए आप साइकिक की ओर मुड़ो, तो भी कोई मुक्ति आपकी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से ये कर लिया कि माँ की तरफ चलते हैं, तो माँ एक माध्यम हो गई एक उच्चतर अनुभूति प्राप्त करने की। तो ये तो बात ही गलत फ्रेम हो गई आपने, कि एक योजनाबद्ध तरीके से कि आप इस खतरे से बच जाओ, तो माँ का आश्रय या माँ के माध्यम से चलते हैं। तो ये अप्रोच ही गलत है, ये तो बात गलत हो गई। अब ये अलग अलग प्रकृति, अलग अलग बातें, बहुत जबरदस्त चीजें हैं in that conception of all as myself. For this myself is not my personal self, क्योंकि ये जो माई सेल्फ है, मैं, वो मेरा अपना निजी स्व नहीं है, बट एवरीबडी सेल्फ एज वेल एज माइन। वो आपका भी सेल्फ मेरे को अपना ही सेल्फ लगेगा, जितना कि मेरा अपना सेल्फ मेरे को अपना लगता है। ये आप सोच के कैसे करो। द वे टू गेट rid of any such danger is to remember that this divine is also the mother। ये खतरे से तब आप बच सकते हो जब आप ये याद रखते हो कि ये जिस डिवाइन की आप बात कर रहे हो, वो माँ भी हैं, माँ वहां मौजूद हैं। नहीं तो यदि आप इस समय माँ को सोचो, वो भगवान को सोचो, आपके लिए तो दोनों एक तरीके की सी ही चीजें हैं। डिवाइन का यदि पर्सनल सेल्फ आपके पास हो, तो उससे ज्यादा बड़ी सेफ्टी नहीं हो सकती। उसके अलावा कोई काम नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई चीज नहीं हो सकती। श्री अरबिंदो इन चीजों का इस तरीके से जवाब दे रहे हैं। यदि आप ज्ञान पक्ष के व्यक्ति हो तो वो ये कह देगा, अरे बहुत ऊंची बात है। अद्वैत वेदांत के व्यक्ति यदि आप होते तो ये उत्तर इस तरीके से नहीं आता जिस तरीके से श्री अरविंद दे रहे हैं। उसको व्यक्ति कहता, अरे बहुत ऊंचा तेरा ये अनुभव है, तू सेल्फ में चला जा, आत्मन के अंदर चला जा, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। ये अंतर आ गया। ये जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं श्री अरविंदो माँ को, ऐसा उत्तर आप कहीं और जो ज्ञान पक्ष वाले लोग हैं या उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
तो ये एक बेसिक बहुत सूक्ष्म है पर बहुत विविड अंतर है। क्यों व्यक्ति इस तरीके की बात करता है, नहीं माँ के अलावा और दूसरी बात ही क्यों करता है? आपके अगर अद्वैत वेदांती होता तो वो तो यही बात करता है, यार सेल्फ में चला जा, साइलेंट सेल्फ में चला जा, तेरी मुक्ति हो जाएगी या निर्वाण हो जाएगा, और तो दूसरी बात ही क्या है? इससे ऊंची बात तो कभी हुई नहीं। हाँ, भक्ति मार्ग में और में, पर उनको आप बारीकी से देखोगे ना, कंपेयर करोगे, तो फिर बाद में ये जो बारीक डिफरेंसेस हैं, आप हम किस मार्ग में गए हैं वो एक अलग बात है, क्या नहीं गए हैं, पर कम से कम बौद्धिक रूप से तो आपके ये समझ में आएगा कि अच्छा ये है। क्यों देविका जी, अब ये देख रहे हो ना आप, ये जो बात चल रही है, हाँ जी। आपको अद्वैत वेदांति तो कहता नहीं जो श्री अरविंद ये बात कह रहे हैं। हाँ जी। ये पत्र अराइज नहीं हो और श्री अरविंद इस तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं करें, और हम भी अगर रोक के और इसके क्या क्या मायने निकल सकते हैं इन पत्रों के, वो सारों के प्रति अपने आप को ओपन नहीं रखें, तो हम चूक जाएंगे। ये जैसे मैंने ये पॉइंट उठाया आपके सामने, अगर ये नहीं आप इस तरीके से देखो तो ये वाली बात तो चूक जाओ। तो अपने आप को पूरा खुला रख के कि इसमें और इतनी डिटेल्स आ रही हैं और इतनी बातें आ रही हैं, तो इसलिए दैट द पर्सनल आई, जो आप पर्सनल आई की बात करते हो, इज ए चाइल्ड ऑफ द मदर विथ whom आई एम वन, yet डिफरेंट, हर चाइल्ड, सर्वेंट, इंस्ट्रूमेंट, आई हैव सेड। अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, सर्वेंट की बात कर रहे हैं, चाइल्ड की बात कर रहे हैं, ये एक एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड इसलिए जरूरी है, यदि प्री मैच्योरली आपने कह दिया अभी मेरे पास अब तो न चाइल्ड बचा है, न सर्वेंट बचा है, न इंस्ट्रूमेंट बचा है, तो माँ ने इतना अधिकार कर लिया, किसी क्षण वो इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, किसी क्षण माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज बचती नहीं। ये प्री मैच्योरली व्यक्ति नहीं कह सकता। इसलिए उसकी ईगो को कंट्रोल में रखने के लिए कि तेरा ईगो परिवर्तित नहीं हो जाए, इसलिए श्री अरविंद ने उसको एक एक विचार दिया है कि यदि तू इस ईगो से, वे टू गेट रिड ऑफ एनी सच डेंजर, ऐसे कोई भी खतरे की संभावना से बचने का एकमात्र तरीका है कि जिस सेल्फ की तू बात कर रहा है वो माँ है, वो जो डिवाइन की तू बात कर रहा है वो माँ है, और माँ वहां मौजूद है। रवि, माँ तो वहां मौजूद है, इसलिए आप जस्ट ये विचार करो, ये कहना पड़ रहा है, अगर माँ मौजूद है फिर आदमी के ये विचार उठ रहे हैं, तो आप बाद के अंदर तो क्या कल्पना कर सकते हो। श्री अरविंद बार बार माँ के तत्व को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, आप इनके माध्यम से ये देखो, वहां बैठा व्यक्ति, उसको सुविधा है श्री अरविंद को लिखने की, और वो कोई ये इनसिंसियर आदमी भी नहीं है, आप इसके बातों को समझो। ये सेल्फ की बात कर रहा है, कॉस्मिक सेल्फ की बात कर रहा है, उसके प्रति कुछ ओपन भी रह रहा होगा, उसको जिन्यूइन एक्सपीरियंस हो भी रहे होंगे, पर तब ये खतरा है, किस आधार पे बस जाओगे आप, कि हमने कोई दो पुस्तक पढ़ ली, हमने थोड़ा सा ये कर लिया, उस आधार पे बस जाएगा व्यक्ति। श्री अरविंद जब इसको कह रहे हैं कि डिवाइन को जो है ना माँ के रूप में देख, तेरा डिवाइन तो बहुत अच्छी बात है, अभी तो हम यही तो कहते हैं माँ डिवाइन है, माँ आनंदमयी है, ये है, अरे सारी बातें ठीक हैं, पर जब आपके सामने हो मूर्तिमान तब खतरा है। अभी तो आपका मन जो बना लेगा सो बना लेगा। तो इसलिए ये इवन ये जो भाव है श्री अरविंद ने उसको दिया कि जिससे तू, तेरा ये डेंजर नहीं रहेगा। आई हैव सेड दैट यू शुड नॉट स्टॉप रियलाइजिंग द सेल्फ, तेरे को सेल्फ को रियलाइज करना बंद नहीं करना चाहिए, या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है उसको साक्षात्कार करना बंद नहीं करना चाहिए, बट शुड एट द सेम टाइम रिमेम्बर दैट ऑल दिस इज द मदर, पर तेरे को ये याद रखना चाहिए कि ये सारी चीजें माँ ही हैं। तो दूसरा व्यक्ति जो अपने आप को माँ को दे चुका होता है, उसके लिए जीवन जिस तरीके से सामने आता है वो इस तरीके की चीजों में जाता नहीं। इस इससे अब देखो कि आपको हम पढ़ के कर लेंगे, यार पढ़ के कहाँ से कर लेगा, माँ मूर्तिमान है। श्री अरबिंदो से आप पत्र व्यवहार कर रहे हो, तब ये समस्या है। तो अनन्यता जो है,
ये जगत की गुत्थी समझो तो सही, हम किस जगत में हैं। सह शरीर गुरु मिल जाए उससे बड़ी सेफ्टी, पर सह शरीर गुरु मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं, और तब पत्र व्यवहार है। अब क्या हमारे पास बहुत बड़ी सिंसियरिटी चाहिए, बहुत बड़ा समर्पण चाहिए। नहीं धीरे सी कोई चीज ऐसी आ जाएगी जो बिल्कुल इनोसेंट सी लगेगी। वो तो कह रहा है सेल्फ में क्या दिक्कत हो सकती है, अरे कॉस्मिक सेल्फ को रियलाइज करने में क्या दिक्कत हो सकती है, डिवाइन को रियलाइज करने में क्या दिक्कत हो सकती है, आत्मन को रियलाइज करने के अंदर सारों को अपने ही सेल्फ के रूप में रियलाइज करने में क्या दिक्कत हो सकती है। अगर उसमें दिक्कत है तो फिर आध्यात्मिकता इन इट सेल्फ में भी दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत है, उसमें भी मनोभाव ये हो। तो श्री अरविंद देखो कैसे इसको सूक्ष्मता से करेक्ट कर रहे हैं, भाव को बता रहे हैं कि ये सही भाव है, ये चीज है। ये कह सकते हैं कि बेसिकली शेरविन कह रहे हैं कि भगवान के जो डायनामिक एस्पेक्ट है उसको भी रियलाइज कर, तो स्टैटिक एस्पेक्ट को मत कर। हाँ एक तरह हाँ, से पर ये मैं भी। इसी के बारे में मैं कह रहा था देविका जी, अगर ये आप ये मानो कि माँ उसका एक माध्यम है, कि भी माँ को भी मान लेते हैं इससे कि पूर्ण परमात्मा अपनी पकड़ में आ जाएगा, ये एटीट्यूड से चल सकते हो गए, ये बताओ मेरे को। ये तो कोई एटीट्यूड ही नहीं हुआ। अरे माँ इंडिविजुअल भी है, माँ कॉस्मिक भी है, माँ ट्रांसेंडेंट भी है, और वो जो है सो है, इन बातों से भी मुक्ति नहीं होती। मेरे को तो प्रेम है इनसे, और मैं जैसा हूं मैं माँ को बिलोंग करता हूं। और अगर आपके अंदर वो अगर सिंसियरिटी है, ये इतना बड़ा गुण है, पर ये होती नहीं अपनी प्योरिटी के अंदर, ये सिंसियरिटी वाली बात। अगर आप सिंसियर हो तो सबसे दुर्लभ गुण है आपके पास, बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया गया है आपको, अगर सिंसियरिटी है। और ये तो समय बताएगा कि आप में है या नहीं है। कि जैसे वो कह रहे हैं धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चार की परीक्षा जो है आपत्तकाल, आपत्ति काल होती है तब परख ये चारी, इन चार की परीक्षा हो जाती है जब जैसे ही आपत्ति काल आ जाएगा। धीरज कितना आप रख पाते हो वो तो आपत्ति काल बताएगा। तो वैसी सिंसियरिटी जो है वो तो समय बताएगा क्या है क्या नहीं है। अगर आपके पास ये है तो बहुत बड़ा गुण है। और आपके पास चाहे ओकल्ट ज्ञान है, पता नहीं क्या क्या है, अगर प्योरिटी और सिंसियरिटी नहीं है, उसका कुछ पता नहीं। इस वाले के ऊपर कोई बात करता नहीं कि अरे प्योरिटी और सिंसियरिटी की बात करो, क्योंकि मनुष्य बेचारा इतना छोटा और बोना है। उसको तो कोई चीज दिख गई, कोई बीइंग दिख गया, कोई बोना दिख गया, कोई छोटा सा दिख गया, बड़ा सा दिख गया, सफेद लाइट दिख गई, लाल लाइट दिख गई, हरी। आप अगर सारी बातें पढ़ो और इस दृष्टिकोण से देखो कि यार कैसे पागल लोग हैं, वो तो समर्पण की, प्योरिटी की, सिंसियरिटी की ये बातें नहीं कर रहे, इधर की आत्मन के साथ एक हो गए, ये हो गए। पता नहीं अपने को जी को तो ये रुचती नहीं है बात, ध्यान कर लो और ये कर लो और वो कर लो, बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये। हाँ अनिल जी। हाँ, इसमें एक ये भी बात आती है, जैसे अपन भगवान को इतना ऊंचा उससे मानते हैं, तो अगर ह्यूमन फॉर्म में भगवान या कोई उसमें, उसको एक्सेप्ट करना, रिकॉग्नाइज करना आसान नहीं है। मतलब वो मान नहीं सकता कि भाई ये यही भगवान सामने खड़े हैं। मतलब मुश्किल है, किसी ह्यूमन बहुत फॉर्म मुश्किल को है। भगवान मानना, मतलब वो आपको इतना इजी नहीं होता। इसीलिए शायद ये क्वेश्चन भी वो बार बार ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही कि मैं भाई कैसे मान लूँ। गीता के अंदर वो कह रहे हैं मूढ़ाम ना भिजानंती मानुषीम तन्माश्रितम, मूढ़ लोग मेरे को जानते नहीं हाँ, मनुष्य के तन के अंदर। अच्छा ये कौन सी चीज अराइज होती होगी जो आपको ये कभी ये मेरे गुरु हैं। वो कोई भौतिक रूप से हट्टा कट्टा है, उसमें खूब ज्ञान है, गुण है, सद्गुण है, और पता नहीं क्या क्या है, इससे पता चलता है कि ये आपके गुरु हैं। कौन सी चीज है जिससे ये पता चलता है ये मेरे गुरु हैं। बिल्कुल। बड़ी वो विशेष पहेली है, बहुत 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 जबरदस्त ही पहेली। गूढ़ चीज है। मतलब इतना इतना आसान नहीं है। मतलब वो मानना जो है ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब वो बहुत होता नहीं है। और इसलिए यही यूं तो इस जीवन पहली में है। कुछ है नहीं। अगर यूं देखो तो क्या काम का है ये जीवन, अगर वो कन्विक्शन नहीं आया तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कोई ऐसी चीज के प्रति कन्विक्शन आ जाए कि जिसके लिए उछाल के जीवन दे दिया जाए। थकान कैसे आनी चाहिए मेरे को तो ये बताओ, जिसमें रस अन्य आ रहा हो।
फिर तो आ ही नहीं सकती, मतलब वो नहीं तो आ फिर सकती। आपका एकदम से शिफ्ट हो जाता है, और फिर तो वो आपको दिख रहा है कि भैया बस वो है, चलो वो। तो इसलिए पकवानों के नाम ले लेके मुंह से खाली पानी क्यों निकालते रहो यार, कम से कम मुंह में रखो और स्वाद लो हाँ, उसका। वो स्वाद आ अभी जाएगा तो तो फिर तो रुकने कहने की बात भी नहीं आएगी ना, फिर तो ही बात बात है, ही करेंगे। तो ही है। अभी तो आप नाम ले लेके मन और खराब करते हो यार, मिलता तो है नहीं वो। तो ऐसा कन्विक्शन आ जाए अनिल जी, जिसके लिए जीवन को यूं दिया जा सके, नहीं तो बिल्कुल वहशियत का जीवन है ये। क्या जीवन है ये? अगर आप देखो, ये दृष्टिकोण तो आ गया यार, चीज मिली नहीं, कितनी पीड़ा की हाँ चीज है। बिल्कुल, देविका जी वही ठीक कह रहे थे कि तड़प भगवान वो। तो मिला नहीं, ठीक ही हाँ बात है। वो, बिल्कुल बिल्कुल, ये यही तो मुश्किल है सबसे बड़ी। तकलीफ का सौदा है। एक चीज ये है, ये तो रोज ही कहते हैं भगवान नहीं मिला, बड़ी पीड़ा होती है, बट समझ में ये भी नहीं आता कि भाई भगवान नहीं मिला, भगवान मिलना है क्या। हाँ यही बिल्कुल। हाँ। जिस चीज की है, उस चीज के बारे में पता भी नहीं कि वो है हाँ क्या, नहीं है, बिल्कुल। पीड़ा है। हाँ बिल्कुल। फिजिकल रीजन और कोई कुछ वो भी नहीं है। हाँ नहीं है। इसलिए ये इस तरीके से फॉर्मुलेट करना, ब्रह्म मिल जाए, ये मिल जाए, ये पता नहीं क्या कहाँ रखे इन बातों को, कह रहे हैं ना श्री अरविंद यहाँ उत्तर दे रहे हैं। इससे और इतने प्रश्न निकल के आते हैं यदि आप अपने शांत समय के ऊपर बैठ के, मगर वो थकान नहीं आ सकती यदि आपको वास्तव में इंटरेस्ट हो अपने इस आध्यात्मिक जीवन के अंदर। थकान कैसे आ सकती है? आपका मन और कहीं, हमारा बीइंग रस ले ही नहीं रहा माँ के अंदर। सच्ची बात तो मैं तो अपने लिए ये जानता हूँ, और दूसरे की तो मैं क्या कहूँ। कोई पार्ट है जो इनके साथ लगाए रख रहा है, पर वो भी जितना लगाए रख रहा है उतना रख रहा है, बाकी तो बीइंग को रस आ जाए तो ऐसे रहें क्या हम? ऐसे इस तरीके के रहें हम, बदल दें सारी चीज को। इसीलिए तो हम आंध ही नहीं बन पा रहे ये। अब विवेकानंद जी के अंदर ये एक चीज कंज्यूम कर चुकी थी, तो देखो आप क्या प्रभाव है उनका। और कोई शारीरिक क्षमता से थोड़ी कर रहे थे, उनका तो विचारों का नर्वस सिस्टम टूट चुका था। विवेकानंद जी का इतनी भयंकर थकान वगैरह उनके थी, उन्होंने कहा मेरा नर्वस सिस्टम टूट चुका है, अगर मैं साल भर पूरे कंप्लीट रेस्ट करूं तब जाके भी इसको रिकवर करना मुश्किल है। उनका टूट ही चुका था, पूरा सिस्टम टूट चुका था उनका। द मदर एंड सेल्फ रियलाइजेशन। व्हाट इज रिमार्केबल टुडे is that the consciousness is turning more and more towards oneness with the mother self in the silent peace. आज जो चीज विशेष है वो ये है कि चेतना अधिकाधिक माँ के साथ युक्त होने में, एक होने में, टुवर्ड्स वननेस विद द मदर सेल्फ इन द साइलेंट पीस। आई राइट सेल्फ हो सकता है वही व्यक्ति हो। Simply out of my perception, so I would like to be a little clear about it. You are seeking for self-realization. But what is that self if not the mother self? There is no other. श्री अरविंद इसको क्या जवाब दे रहे हैं? यू आर सीकिंग फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, बट व्हाट इज दैट सेल्फ इफ नॉट द मदर सेल्फ? अरे माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज कहाँ है? देर इज नो अदर। आप इस तरीके से इसको फॉर्मुलेट करना बहुत मुश्किल है हमारी मानवीय चेतना के अंदर। आप देख रहे हो कितनी ये अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें लगती है, सेल्फ का रियलाइजेशन, ये का रियलाइजेशन। अरे गुरु सामने बैठा है, अलग से किसके सेल्फ का रियलाइजेशन करेगा? जोशी जी थे एक भजन गाने वाले, हमारे पास एक आध बार आए भी हैं। तो वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति, हालांकि उनके सेल्फ परफेक्शन वगैरह का जो हमारे कॉन्सेप्ट है उस तरीके का नहीं, पर गुरु के प्रति उनका पूरा भाव। तो वो बैठ के ध्यान कर रहे थे, तो गुरु जी आए, गुरु जी ने जोर से खींच के थप्पड़ मारा। अरे क्या, मैं अभी तो जिंदा बैठा हूं, किसका ध्यान कर रहा है बैठ के यहाँ? मैं जिंदा बैठा हूं ना। अब व्यक्ति क्या सोचे, किसका ध्यान लगाए? आप विचार करो एक बार। या तो आपके दिमाग के अंदर ये फितूर है कि ये तो भगवान देखो चमड़ी का भगवान है, ये तो शरीर का रक्त मज्जा मांस इन चीजों का बना हुआ भगवान है। आपकी भौतिक चेतना को कैसे कन्विंस करो कि ये परात्पर सत्ता ये रही? तो क्या जी परात्पर सत्ता क्या करी कि ना रही है? आज पैर फिसल गया था परात्पर सत्ता का,
तो बेचारों के दर्द हो रहा है। रामकृष्ण जी को जब वो बीमार थे, डॉक्टर देखने आता था, और वो ये जो इनके भक्तगण थे, शारदानंद जी हैं और हैं, डॉक्टर को क्या कहते हैं, ये भगवान स्वयं है, ये अवतार हैं। डॉक्टर उनको देख के आए, कहे बुढ़े को बेचारे को दवाई दो, किसके भगवान है, उसको ये दवाई दो आप। ये अभी वर्तमान में माँ फोटो में है, इसलिए आपके ये दिक्कत नहीं अराइज हो रही। ये यदि सामने हो, आपकी भौतिक प्रकृति कैसे मान लेगी भाई, मेरे को तो ये बताओ, रियल टर्म्स के अंदर सोचो। हम ऐसे नहीं करेंगे तो यार ये पत्र और की किन लोगों के हैं, जिन्होंने जीवन दिया, उन लोगों के ही तो पत्र हैं। ये बातें उठ कैसे रही हैं? ये मानव प्रकृति ऐसी है, क्या तो आप सामान्य मुद्दों में लगे रहोगे, आध्यात्मिक मुद्दों में चले जाओगे तो ऐसे मुद्दों में चले जाओगे, सेल्फ में, आत्मन में, ब्रह्म में, उसकी शांति में, नीरवता में, डिवाइन की प्राप्ति में, इसमें पता नहीं क्या क्या। अरे सेवा कर माँ की। तो वही जोशी जी की बात जो हमारे हैं, वो बहुत सुंदर भजन गाते थे, बहुत ही। तो पर उनके वो कोई ये नहीं कि हमको ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए। रात को जब सारे एक साथ भक्त मिलते थे, उन जोशी जी के भी फिर बाद में काफी थे, तो आइसक्रीम पार्टी वगैरह चलती थी एकदम आराम से लेट नाइट, उसमें दिक्कत नहीं थी। हाँ, भजन गाते थे तो पूरे द्रवित होके, इतना द्रवित होके भजन की, ऐसे भजन नहीं सुन सकते आप। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मंदिर के दर्शन करने मैं जाया हूं कहाँ। तो कहा आप क्यों परेशान हो रहे हो, देखो आप मौसम भी ऐसा नहीं है, तो आप तो आराम करो। तो फिर डांट के कहा, रहे बेवकूफ, फिर बाद में तू क्या दर्शन करके आएगा, बुत देख के आएगा, भगवान थोड़ी देख के आएगा तू। अब इसका क्या अर्थ निकल गया, उसको वहां दिख गए होंगे। या जो बोलते हैं मूर्ति के अंदर से दुर्गा दिख गई, ये दिख गई, वो कैसे दिखती होगी, ये बड़े जबरदस्त अजीब से प्रश्न हैं, बहुत ही अजीब हैं ये। क्या इनके लिए व्यक्ति जाता है? अगर जाता है तो बहुत चीप है। रखें कैसे इन सारी बातों को? ये कहने नहीं आती है, ये बड़ी अच्छी भी लगती है आपको बैठा के कि वहां उसमें दुर्गा प्रकट हो गई, वहां इसमें काली प्रकट हो गई, वहां इसमें ये हो गया और वहां ये हो गया। मन बहलाने की सी बातें हैं ये। मीठी मीठी गोलियां दे देते हैं आपको, ये एक मीठी गोली पकड़ लो, इसको चूसते रहो इसको। गुरुजी ने कहा कि तू तो बुत देख के आएगा, दर्शन तो मैं करवा के लाऊंगा तेरे को। अब क्या दर्शन किए होंगे उन्होंने? बहुत ही अजीब चीज है। आप किस रियलिटी के संपर्क में आते हो, है क्या वास्तव में? As the soul is in direct connection with the divine, is not ourself also in direct connection with it? अब ये व्यक्ति इस तरीके के प्रश्न कर पा रहा है, अपने तो उठते ही नहीं इस तरीके के। क्योंकि आत्मा जो है वो सीधे संपर्क में है, डायरेक्ट कनेक्शन विद द डिवाइन, इज नॉट आवर सेल्फ। तो हमारा जो आत्मन है, सोल और इसमें फर्क है, देखो। सोल को आप आत्मन, आत्मा और ये में फर्क है। आत्मन जो है वो आपका स्टेटिक एस्पेक्ट है, सोल है वो अलग है, ऑल्सो इन डायरेक्ट कनेक्शन विथ इट। मैनिफेस्टेशन में आ गई, सेल्फ जो है वो इससे परे है, ऊपर है। Why then does one not feel intimacy with the mother while realizing the self as one does during the soul realization? The self has two aspects, passive and active. आ गई वही बात। In the first, अच्छा, इसका एक मानसिक रूप से आप अनुभव कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इन जितनी भी हम चीज पढ़ रहे हैं इनका अनुभव नहीं कर सकते। अरे भी नहीं तो श्री अरविंद उत्तर ही क्यों देते? अगर एक ये थोड़ी कि उसको अनुभव हो गया इसका, वो ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया, ये बातें नहीं है। पर मानसिक रूप से इसका उत्तर दिया जा सकता है, और मानसिक रूप से जितना आप समझ सकते हो उतना समझ सकते हो। और जो व्यक्ति तैयार है उसको अनुभव भी होता है एक स्तर के ऊपर इस इन बातों का। इन द फर्स्ट इट इज प्योर साइलेंस, वाइडनेस, काम। जो सेल्फ आपका जो पैसिव है, द इनएक्टिव ब्रह्म, जिसको आप अक्षर ब्रह्म कहते हो। इन द सेकंड इट इज द कॉस्मिक स्पिरिट, यूनिवर्सल, नॉट इंडिविजुअल। वन कैन फील इन इट यूनियन और वननेस विद द मदर। इंटीमेसी इज ए फीलिंग ऑफ द इंडिविजुअल, देयरफॉर ऑफ द साइकिक बीइंग। तो हमारे योग में जो है, और माँ
में ही हमने केंद्रित कर दी। अगर भगवान है तो वो माँ से ऊपर तो नहीं हो सकता। अगर कोई यूनिवर्सल है या ट्रांसेंडेंट है, इंडिविजुअल है, ये सारे के सारे अप्रोचेज हैं। अब एक भेड़ के लिए तो ये अप्रोच होते नहीं, या एक बंदर कितना भी स्मार्ट बंदर हो उसके लिए तो ये अप्रोच है नहीं। मनुष्य से आगे आप चले जाओगे तो ये अप्रोच रहे कोई जरूरी नहीं। अरे भाई, जितने भी लाइफ फॉर्म्स धरती के ऊपर हैं, मनुष्य जिस तरीके से ये बात कर रहा है वैसे तो और कोई करते नहीं। मनुष्यों में भी मेजोरिटी तो ये बातें करती नहीं, कोई कोई ये बात करता है, मेजोरिटी को तो सेंस ही नहीं। तो फिर ये क्या जरूरी है कि आगे आने वाला जो चरण है क्रम विकास के अंदर, वो इस इन सारी चीजों में जाएगा? क्यों जाएगा? क्या आफत है ऐसी? तो ये सारी चीजें तो खाली चेतना की एक स्थिति विशेष के अंदर, जो मानवीय स्थिति है, और उसके अंदर भी एक सर्टेन अप्रोच है माइंड का, उसमें ही अराइज होती हैं। और ये चीजें हैं या नहीं है, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। रियलिटी तो एकमात्र माँ है। एकमात्र सच्चाई जो है, यदि कोई रियलिटी है तो माँ है, बस। बाकी तो खैर ये सारी चीजें महानतम जो लोग हैं उन्होंने ये बातें करी हैं, इसका साक्षात्कार किया है। द मदर, द जीवात्मन एंड द सोल। जीवात्मा जो है आपका ऊपर रहता है, ये हमने पहले भी बात करी थी शायद, ये जो साइकिक की बात कर रहे थे तब। सोल जो है, जिसको अंतरात्मन कहते हो, वो नीचे आ जाती है मैनिफेस्टेशन के अंदर। और आपकी जीवात्मा, आपका सेंट्रल बीइंग जो है, उसके दो पार्ट हैं सेंट्रल बीइंग के, जीवात्मा अबव, सोल बिलो। आपके सेंट्रल बीइंग जो है, इसलिए समर्पण, यदि सेंट्रल बीइंग के अंदर समर्पण का भाव नहीं है तो मैनिफेस्टेशन में आप कुछ भी कर लो, आप समर्पण नहीं कर सकते। फिर से कह देता हूं मैं, सेंट्रल बीइंग के अंदर यदि ये वाला भाव नहीं है समर्पण का, नहीं तो कौन सी चीज गुरु को पहचानती है? शरीर के माध्यम से पहचानते हो, इंद्रियों से पहचानते हो, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे को साक्षात्कार तक लेके जाएंगे। कोई भी डिटेल, कोई भी चीज आपको ये वाली चीज नहीं दे सकती। ये कैसे कर दो आप समर्पण? कृष्ण प्रेम को यशोदा माँ में मिल गया, पर चार्विक को नहीं मिल रहा ना उनके अंदर। यशोदा माँ की बेटी जो है अपनी माँ के शिष्य को अपना गुरु बना रही है। मोती रानी जो है कृष्ण प्रेम को गुरु बना रही है। ये क्या क्या विचित्रता है भाई! आप समझो इस रिलेशन को। यशोदा माँ का शिष्य कृष्ण प्रेम, और यशोदा माँ की बेटी मोती रानी, उन्होंने अपनी माँ को गुरु नहीं बनाया, माँ के शिष्य को गुरु बनाया। अब ये तो इक्वेशन कोई माइंड से समझने की तो है नहीं कि कोई तुनक मिजाजी यूं होती है, यूं हो जाता है। मतलब क्या है इसका? क्या उत्तर है आपके पास? इसका कोई उत्तर हो सकता है क्या? कोई भी सोच के, देविका जी, इसका कोई उत्तर हो सकता है क्या? बताओ आप। मतलब आप इस सिनेरियो को सोचो, मतलब क्या है ये? इसका तो कोई, क्यों अनिल जी, क्या उत्तर है इसका? और ये माइंड का गेम ही नहीं लग रहा है, ये कुछ अलग ही है। मतलब हार्ट, हृदय का या जो चीज है, मतलब उसको, पर उसको है तो है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। जस्टिफिकेशन नहीं है कि भाई मैंने ये गुरु क्यों बनाया। अरे भाई मेरे को है भाव, बस है तो है, अब क्या कर सकते हैं। ये कुछ अलग ही चीज है, डायमेंशन ही डिफरेंट है। भाई ये ऐसे उदाहरण, ये तो हमारे सामने, इनको आप नकार नहीं सकते, अस्वीकार नहीं कर सकते, यही तो सामने है। बिल्कुल। दिलीप कुमार रॉय कह रहा है, यार मेरे को ध्यान में आज तक छिपकली नजर नहीं आई, तू मेरे को गुरु बनाने की बात कर रही है। और माँ और श्री अरविंद दोनों मौजूद है आश्रम में भी। एक बार कोलाहल मच गया, बताओ क्या हो रही है, क्या हो रही है, कानाफूसी नहीं होएगी? बताओ, ये दिलीप को ये तो गुरुवाद हो गया इसके तो। आप उस सिनेरियो को सोचो। तो मतलब गुत्थी आपके सोच से, समझ से एकदम परे की गुत्थी है ये। बहुत अजीब चीज चल रही है।
विचार करके टॉप मोस्ट लोग भी हैं वो जीवन में क्या क्रिएट कर पाते हैं, और जिसने गुरु की शरणागति ले ली वो ये, अब वहां जब माँ और श्री अरविंद दोनों ही हैं और आपके गुरु के गुरु हैं, आप कल्पना करके सोचो कि जब आपको उपलब्धता श्री अरविंद की हो और ऐसे के अंदर गुरु बना रहे हो दिलीप कुमार रॉय को, जिनके की आप अगर पुस्तकें पढ़ें, वो तो रोज डेली श्री अरविंद को ऐसे पत्र लिखे हैं कि डाउट के और के, सोच समझ के क्या गुरु बनाया जा सकता है क्या? आप लिटरेचर खाली पढ़ो, श्री अरविंद को पढ़ो, दिलीप कुमार रॉय को पढ़ो, कैसे कोई कर सकता है? वहां दोनों मौजूद, माँ मौजूद, श्री अरविंद मौजूद। ओकल्ट क्षमताएं आपके अंदर इतनी ज्यादा कि आपके गुरु के अंदर तो कोई लेना देना ही नहीं, वो तो डाउटिंग वाला आदमी है। कैसे बना लेता है, कैसे बन जाता है ये? आप जस्ट उस जगह अपने आप को रख के देखो, जब माँ भी मौजूद है, श्री अरविंदो भी मौजूद है। भाई इंडिविजुअली दिलीप कुमार रॉय का जो भी प्रकाश रहा होगा, उनके व्यक्तित्व का जो भी, कितने ब्रिलियंट लगते होंगे लोगों को, अरे भगवान भुवन भास्कर श्री अरविंद के रूप में वहां बैठे हों, उनके सामने कोई भी सूर्य कितना प्रकाशित लग सकता है ये बताओ? टिमटिमी लगेगा। कोई भी सोच के गुरु के रूप में श्री अरविंद मौजूद होने के बावजूद कैसे किसी गुरु को अपना सकता है? दिलीप कुमार रॉय को खुद को इस बात का सेंस है। कृष्ण प्रेम को कहा, यार मतलब तूने कहा किस लेडी को गुरु बनाया, बता, श्री अरविंद मौजूद हैं। कैसी रही होगी स्वयं दिलीप कुमार रॉय के जी के ऊपर, और उन्होंने तो कह दिया भाई मैं नहीं हूं इस लायक। तो ये कौन कौन सी चीज तो लायक बनाती है, कौन सी चीज आपको इलेजिबल बनाती है, मतलब क्या है ये? बड़ा मुश्किल काम है ये। अगर कन्विक्शन आपके भीतर से श्रद्धा के या किसी भी चीज के रूप में आ जाए तो जीवन आगे चले, नहीं तो बहुत प्रयास में ही है, बस जो है सो है। क्यों देविका जी? हाँ जी। पंकज भाई, कल मैं शारदा माँ के बारे में पढ़ रही थी। उसमें बुक में लिखा हुआ था कि जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपना शरीर छोड़ा, उसके बाद में जो शारदा माँ है वो पिलग्रिमेज वगैरह पे गई। बट वो 1 साल ऐसा रहा कि वो इतनी ज्यादा पावर्टी में रही, इतनी पावर्टी में कि वो बस चावल के ऊपर ही बॉइल्ड राइस, और वो सॉल्ट तक अफोर्ड नहीं कर सकती थी, नमक हम्म। तक। और हम्म। 1 साल इतनी हार्डशिप। हम्म। तो रामकृष्ण जी के जाने के बाद में जो उनके डिसाइपल्स थे वो सारे अलग अलग हो गए, तितर बितर हो गए। बट जब उनको शारदा माँ के बारे में, उनकी फ्लाइट का पता चला, तो सारे एक होके उनको लेकर आए, फिर उनके लिए घर बना सब। तो ये सोचकर ही मेरे मतलब मैं एकदम रूह कांप गई कि इतनी जो डिवाइन थी वो खुद भी हम्म। गॉडेस, हम्म। और तार जो है उनकी वाइफ है, और हम्म। अवतार है ऊपर से देख रहे, ऑल पावरफुल माइटी। और उनका ये हाल है कि वो सॉल्ट तक अफोर्ड नहीं कर सक रही है, बिल्कुल चावल जो है उसके ऊपर वो मीगर, उसके ऊपर वो रह रही है। तो यही समझ नहीं आया कि भगवान करता क्या है, उसका उसकी कार्य प्रणाली क्या है बहुत अजीब है। कि होकर भी वो इस तरीके से धरती के ऊपर रह रहे हैं, कैसे रह रहे हाँ हैं। बिल्कुल। और उन्होंने जो हार्डशिप्स सहन करी, माँ तो, माता जी के बारे में श्री अरविंद कह रहे हैं ना, इन्होंने तो मेरे से भी अपना जो शेयर है 10 गुना ज्यादा हार्डशिप्स और तकलीफें, पेन माँ ने महसूस किया है, सहन किया है। मानवीय टर्म्स के ऊपर उसको एक्सप्लेन करना भी, क्योंकि हम तो चीप है, बहुत चीप है, हमारे मुद्दे बहुत चीप हैं। हमारे मुद्दे यदि ध्यान से देखो कितने चीप हैं, शरीर के इर्द गिर्द है लगभग सारे विचार, या थोड़े बहुत कोई होंगे तो आपके सेल्फ, मेरा, मैं, इसके अलावा तो कोई एक अच्छा विचार भी नहीं है कोई। विवेकानंद जी इसी के लिए रे, मेरे को पैसा चाहिए, मेरी माँ के लिए घर बनाना है, माँ के लिए घर बनाना है, उसके लिए तोड़ दी अपनी सारी हेल्थ। शारदानंद जी को जब काम मिला, सब डिसाइपल्स अपना अपनी ड्यूटी बांध रहे थे, तो शारदानंद जी ने जो काम लिया कि मैं माँ की ड्योढ़ी संभालूंगा, ड्योढ़ी मतलब चौखट, मैं वहां बैठा रहूंगा। शारदानंद जी ने ये ड्यूटी अपनाई। तो ये जो कुछ जो जो इनके डिसाइपल्स थे, जो वास्तव में इस तरीके के थे,
इनको परसेप्शन था भाई इस चीज का। और जो आपको पिक्चर उस समय की निकल के आती है, ये जितनी अंतरंग पिक्चर आपके निकल के आएगी सिस्टर निवेदिता के वर्क से, फिर वो तो उनके भीतर का, क्योंकि उस समय का ट्रेडिशन ऐसा नहीं कि औरतों के साथ कोई जाके हर कोई मिंगल कर सकता है, वो नहीं था, उतनी ओपननेस उस तरीके से नहीं थी। जैसे एक गोपालेर माँ आती थी उस समय उनके पास, रामकृष्ण जी को वो अपना बेटा मानती थी और रामकृष्ण जी उसको अपनी माँ मानते थे, और उछल के उनकी गोद में चढ़ जाते थे उनके, मतलब गोपालेर माँ वो एक थी। तो उनके सामने शारदा माँ जो है बहू रूप में रहती थी, इस भाव में रहती थी। आप ये बारीकी से सारी चीजें पढ़ेंगे आप गदगद हो जाएंगे। पर फिर भी जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसमें और इन बातों के अंदर एक रात दिन का डिफरेंस है। वो जो कह रहे हैं वो अपने स्थान पे ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। पर जो श्री अरविंद कह रहे हैं, माँ कह रही हैं, वो तो चीज कुछ हो रही है। ये लंबे समय जब आप इनको क्लोजली शांति से देखोगे, वो पूरा लिटरेचर आप वो देखते हो और वो आप पे क्या इंप्रेशन डालता है, प्योर प्योर आपके उसमें क्या इंप्रेशन डालता है। यही मैं कह रहा हूं, आप क्लोजली एग्जाम्पल्स को देखो। आपका जो बरस जा रहा है या समय जा रहा है, अगर वो पीछे मुड़ के आप ये कहे देविका जी इतने बरस बीते क्यों नहीं पढ़ा आपने, क्यों नहीं देखा, तो आप हमारे पास क्या जवाब है इसका। तो जो हमारा समय जा रहा है वो तो करने का यही है कि माँ को ऑफर कर दिया जाए। ये सारे उदाहरण मैंने बड़े क्लोजली देखे। अब जिसके जो होता है, देखो जिसको जो पसंद है उस तरीके से ठीक है। उन सारी चीजों के अंदर मेरे को उतना प्रकाश नजर नहीं आता जितना कि श्री अरविंद के बीइंग के अंदर सहज रूप से हमको जो प्रकाश, जो आशा मनुष्य जाति की केवल श्री अरविंद में नजर आती है, और कहीं नजर ही नहीं आती, और कहीं जी नहीं टिकता। सारे बढ़िया हैं, सब डिवाइन हैं, सब हो जो है सो है, ब्यूटीफुल है। आप उस तपस्या की, उस त्याग की, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसो की हमारे सेंट्स एंड सेजेस की इस भारतीय संस्कृति में गैलेक्सी की गैलेक्सी है। उस आधार पे हम खड़े हैं और हमारा पतन इस स्तर तक हो चुका है। हम निगोशिएट कर रहे हैं शरीर के सुख आराम, जीव के सुख आराम, चमड़ी के सुख आराम, लस्ट की एक्टिविटी, ग्रीड की एक्टिविटी, मेरा बच्चा, मेरा ये, कहाँ वो कहाँ ये तो कहीं। अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो। अब दोनों को कंपेयर करके देखो, इन दोनों बातों को कंपेयर करो। तो वो जो आप वर्णन कह रहे हो, मैंने बहुत नजदीक से, मैंने तो सारा लिटरेचर पढ़ा था ये, सब टोटल। और बीच बीच में अभी भी अगर लाइट रीडिंग करनी होती है तो मैं करता रहता हूँ कि भाई लाइट कोई रीडिंग करें, तो एक एक उसमें, पर उसके माध्यम से आप कंपेयर करते हो, देखते हो चीजें बहुत ज्यादा। अब आपका भी फर्क आ जाएगा कैसे पढ़ते हो कैसे नहीं पढ़ते हो ये सारा लिटरेचर पढ़ने से। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, दूसरा कहेगा हम इतना मेंटलाइज्ड अप्रोच से नहीं पढ़ते, अरे मूर्ख आदमी है तू, चाह के थोड़ी, तेरे में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तू कर क्या लेगा। अब आप जो पढ़ोगे उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, हजार चीजें निकाल के वो ले आओगे आप उन लाइंस के पीछे से। जो दूसरा अगर इन लाइंस में है, अरे इन लाइन में तो और कितनी चीजें हैं, मतलब अगर इन लाइन में से निकालता रहूं महीने भर निकालते रहो चाहे, और फिर भी खत्म नहीं हो। ये रिचनेस आपके बीइंग की हो सकती है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप देविका जी। ये सारी के बैकग्राउंड पे अब जीवन को देखो तो कैसा लगता है। अब अगर इस बैकग्राउंड पे कि वो किस चीज से गुजरे और हमारे मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों को उसके उस बैकग्राउंड के ऊपर रख के देखो अब कैसा महसूस होता है। छोटी छोटी चीजों के अंदर हम घबरा जाते हैं, 24 घंटे अपने ही सोचना, अपना धन के बारे में, करियर के बारे में सब। तो कहाँ इतने ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, और उनको परवाह ही नहीं है। बहुत बहुत अंतर है। इसी उद्देश्य को लेके हमको ये तसल्ली है कि कितनी हम मेहनत कर रहे हैं, कितनी सारी चीजें, चाहे एक बच्चा इसमें से निकलता हो या नहीं निकलता हो। अरे आप ये सोचो कि ये कर सकता है कि कोई ये अभियान जिसमें लाखों रुपए, आपने देखा है भाई अपना तो प्योरिटी के साथ कोई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ऐसे में कौन तो माँ बाप अपने अपने बच्चे को यहाँ रखेगा, कैसे रखेगा। और फिर भी अपने ये कि कोई खास बात नहीं, क्या आधार चाहिए। देखो अभी तो अब मेंटल तरीके से भी आप देख के ये देख रहे हो यार बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, प्रैक्टिकली शुरुआत कैसे करो।
पर माँ श्री अरविंद इसी की मांग कर रहे हैं, इससे और ज्यादा की मांग कर रहे हैं। दमोदर के अंदर जो मांग कर रहे हैं श्री अरविंद जिस प्योरिटी की, इससे कम की मांग नहीं है। 100% के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। पूर्ण रूप से दे दो, संकल्प तो पूर्ण हो। हाँ शुभ्या जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? भगवान जितना तरह का संसार में तकलीफ जिसको हम लोग कहते हैं भैया, सभी तकलीफ तो जो भी भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं, सब अपने जीवन में उसको कष्ट को झेले हैं, जितना का भी पढ़ रहे हैं। सब में तो अब भगवान को जन्म देने वाली माँ जसोदा को, देवकी को भी तो कष्ट झेलना पड़ा। उनके जन्म के पहले कई बच्चों को मारना पड़ा। राम जी को जन्म देने वाली माँ, राम जी से शादी करने वाली सीता, सबको तो जीवन में कष्ट ही कष्ट। और डिवाइन मदर का ही जीवनी जो पढ़ते हैं, तो डिवाइन मदर भी तो हर तरह का कष्ट वो अपने जीवन में उठाई है, देखी है। पॉवर्टी भी देखी है। यदि पॉवर्टी नहीं देखती तो अपना कपड़ा, अपना जेवर सब बेचने के लिए क्यों तैयार होती? उस तरह की समस्या तो उजेड़ी है। डिपेंड करता है आप कष्ट किसको बोलते हो। कुछ के लिए अपने जेवर है, कपड़े है बेचना, वो कोई कष्ट का काम ही नहीं है। वो एक एज ए मैटर ऑफ फैक्ट की सी बात लगती है। शरीर से जो संबद्ध व्यक्ति है, मैं आपके लिए भोजन बना रहा हूं और मेरे पसीने चल रहे हैं, बाहर टेम्परेचर 52 डिग्री 50 डिग्री है, तो जो शारीरिक चेतना वाला व्यक्ति है वो तो कहेगा कि पंकज जी तकलीफ में है, जबकि पंकज जी गदगद हो रहे हैं कि शब्या जी आ रही हैं, देविका जी आ रही हैं, इनके लिए भोजन बना रहे हैं। मेरे को वो भैया तो तकलीफ ये है। तो फीलिंग का है ना। जहाँ हाँ, स्व का फीलिंग होता है, वहाँ जहाँ आप स्वयं किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको कष्ट नहीं होता है। लेकिन इसीलिए हम जब बात कर आपसे रहे वही हैं। करने के लिए कहा जाता है तो होता है। मैं यही कह रहा हूं, इसीलिए मानवीय जो परिभाषाएं हैं कष्ट की, उसको हम अगर श्री अरविंद और माँ के ऊपर लागू करने की कोशिश करें तो श्री अरविंद तो कमरे में थे, 4-4 5-5 अटेंडेंट। दूसरों की कोशिश ये, दिलीप कुमार रॉय की तो शिकायत ये है कि हमारे गुरु तो पांव दबाने के लिए भी अवेलेबल नहीं है, कि वो होते तो मैं उनकी सेवा करता, पांव दबाता, स्पंज करता, जो भी करता सो करता। दूसरा कहते फिर भी कष्ट, अरे इसको कष्ट कहते, इसकी तो व्यवस्था नहीं हो पा रही, पैसा खर्च करके भी क्या कष्ट झेल लिया भाई। माता जी के लिए डिपार्टमेंट हो गया कसीदाकारी का, रेशम की चीजें बना बना के, उससे नीचे की तो साड़ी नहीं पहन रही वो। अरे जिस समय जिसने बेच लिया, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है आपके जो अच्छे अच्छे ये फिल्म स्टार्स हैं, वो भी कहे हम कभी तो कंडक्टर थे, कभी हमने ये तकलीफ पाई। सक्सेस स्टोरीज, जो सामान्य सक्सेस स्टोरीज हैं, वो जितनी तकलीफ से गुजरे हैं, अगर माता जी को बाहरी दृष्टिकोण से देखो तो शायद ही उनको, ये तो हम कह रहे हैं, उनको तो आप समझा नहीं सकते कि इनके कोई कष्ट रहा। श्री अरविंद के लिए आप बस स्वतंत्रता के समय तो आप कह सकते हो, और उसमें भी सामान्य लोगों को जो जेल हो रही थी और हो रही थी, वो हो ही रही थी। तो इसलिए मानवीय टर्म्स के ऊपर इन चीजों को नहीं समझाया जा सकता, ये तो आपको देखना पड़ेगा। और हमारा जो कष्ट और आराम है वो तो बहुत ज्यादा जो छोटा है, बोना है। हम शरीर को जो प्राप्त होता है, जो उसको, वो मैंने आपको एक उदाहरण भावना का दे ही दिया। पर कष्ट वास्तव में क्या होता है उसका आपको सेंस है ही नहीं, कि कष्ट बोलते किसको हैं। हमको जो चीज पीड़ादायक लगती है, जिससे हम श्रिंक करते हैं, जो अर्जुन के ये भाव यही तो था। तो भगवान ने कहा कुतस्त्वा कश्मलमिदम रणे समुपस्थितम, ये तेरे आज ये इम्प्योरिटी कहां से आई, जिसको आप कष्ट बोलते हो, उसको भगवान कह रहे हैं रण के अंदर यहां खड़ा होके ये इम्प्योरिटी कश्मलम, वो है इम्प्योरिटी। श्रिंक क्यों कर रहा है तू, कि मारने से ये मर जाएंगे। उसका दर्द थोड़ी था कि वो गुरु मर जाएंगे, दर्द ये था कि मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। तो आप जिसको पीड़ा कहते हो वो भी खाली सेल्फ लव है, और वास्तव में उस न तो कोई चीज से मतलब है, आपको मनुष्य को मतलब हो सकता ही नहीं। इसका पीड़ा का दायरा भी, प्रेम का तो खैर दायरा है ही नहीं। प्रेम से ज्यादा तो इसके मतलब आनंद से ज्यादा आपका दायरा तो पीड़ा का है। पीड़ा तो ज्यादा ले सकते हो, पर पीड़ा भी कितनी ले सकते हो, पीड़ा का सेंस थोड़ी है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक,
बाकी ये भी बहुत बोने शब्द हैं। श्री अरविंद ने इन्हीं टर्म्स पे पीड़ा पाई होगी तो फिर क्या, तो श्री अरविंद क्या सामान्य व्यक्ति, क्या पीड़ा पाई होगी उन्होंने। ही हैज सफर्ड ऑल, समाधि पे लिखा है ना माँ ने, ही हैज सफर्ड ऑल। और सावित्री के अंदर बाद में जब उसको लास्ट में जब डेथ को भी हरा दिया, और फिर जब उसको कह रहे हैं कि अब तू क्योंकि निष्ठावान रही तो अब जो है मैं तेरे को वो सारी पीड़ाएं तेरे ऊपर लाद दूंगा और तेरे को एक नूज के रूप में काम में लेऊंगा। हमको इनका सेंस नहीं है इन बातों का। संगीत के ही कान हमारे नहीं है तो संगीत को क्या सुने, साहित्य के कान नहीं है क्या साहित्य पढ़े। आज जो हम वर्णन कर रहे हैं इस सारे साहित्य का, द मदर का और का, किस किस तरीके से, क्योंकि जीवन के अंदर इन चीजों को इस तरीके से देखा। क्या जीवन हो गया, क्या पा लिया मैंने अभी तक, कुछ नहीं। तो श्री अरविंद क्या बात कह रहे हैं, किन चीजों की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा जगत है, बहुत ज्यादा बड़ा जगत है। अभी तो क्या कहें, अभी तो परिभाषाएं सीख रहे हैं, बस अभी तो सीख रहे हैं परिभाषाएं। ठीक है भैया। ये एक पत्र और पढ़ देता हूं मैं। इन द चंडी, ये आपकी सप्तशती में कहा हुआ होगा। इन द चंडी इट इज सेड दैट देवी इज इन एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना के रूप में चंडी सबके अंदर है। दिस इज द भागवत चेतना इन ऑल बीइंग्स। In the true state, in the psychic and the Jivatman, it is united, a divine portion. In the fallen state, it is the ego. Is this correct? क्या ये बात सही है जो मैं कह रहा हूं? I don't understand exactly. मेरे को पता नहीं कि तू वास्तव में क्या कहना चाह रहा है। चित्त शक्ति और भागवत चेतना इज द मदर। द जीवात्मन इज ए पोर्शन ऑफ इट। जीवात्मन तो उसका एक अंश है। साइकिक और सोल ए स्पार्क ऑफ इट। साइकिक और जो सोल है उसकी एक चिंगारी है, स्फुलिंग है। ये तो हम पढ़ के गए ना। Ego is a perverted reflection of the psychic or the जीवात्मन. If that is what you mean, it is correct. ये एक डेफिनेशन के रूप में आ गया। इसको फिर से कि जीवात्मन क्या है, ये बाकी तो खैर ये सारी चीजें धीरे 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 हम पढ़ते रहते हैं। यहां तक ठीक है अनिल जी, कोई बात है? हाँ नहीं ठीक बात है। और एक जो अपना एक भाव रहता है ना, जैसे भाई भगवान का क्या मतलब, वो वैभवशाली, वो ऐश्वर्य है, वो तो मतलब उससे तो वो चीजें हमको सब मिल जाएंगी, मतलब हम उसको भजेंगे करेंगे, जो मतलब वो सारी चीजें जो सुख सुविधाएं अपन चाह रहे हैं, भाई ये हम मैं कर रहा हूँ तो ये मुझे मिलना चाहिए, जैसे देवता वाला जो एक कंसेप्ट है। तो अपने को ये लगता है कि मतलब हमारे तो सारे दुख कष्ट कुछ नहीं होगा, फ्लोटिंग चलेगी बस, अब मैं ये इस रात में आ गया तो अब मेरा तो सारे जो कोई दुख कष्ट तो होगा ही नहीं। ये कंसेप्ट जो है ये भी एक जो है इसमें एक बाधा डालता है। बाकी तो बहुत ही विचित्र चीज है, अद्भुत चीज है। In fallen state, it is the ego. This is correct. Is this correct? इसको थोड़ा सा अगली बार फिर एक्सप्लेन लेंगे कीजिए तो इसको, भैया। ये इसको फिर अच्छा लेंगे अगली बार। ठीक भैया। 2 मिनट का विराम देते हैं और फिर शुरू करते हैं।